अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि सेकंड बैच का आप शेड्यूल कैसे चेक करेंगे। ख़ास तौर पर बीएड 1.5 के जो स्टूडेंट हैं उनकी वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है। फ्रेश स्टूडेंट की उन्होंने अपना शेड्यूल कैसे चेक करना होगा। अगर आपका शेड्यूल आ चुका है, आपको एलएमएस पोर्टल की आईडी भी मिल चुकी है, तो आपने अपना पोर्टल कैसे लॉगिन करना है। अगर आप लॉगिन कर चुके हैं तो फिर आपने किस तरीके से क्लास को ज्वाइन करना है। अगर आप क्लास में मसरूफ़ हैं, मिसाल के तौर पर जो आपका टाइम टेबल है 12 बजे का है, आप उस वक्त मसरूफ़ होते हैं, तो किस तरीके से फिर आप इस वर्कशॉप को मैनेज करेंगे, वो तरीक़ाकार भी मैं आपको बताऊंगा। आप में से वो स्टूडेंट जिन लोगों ने ऑनलाइन एडमिशन भेजते वक्त अपना मोबाइल नंबर इंटर नहीं किया था यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में, बल्कि किसी और का दर्ज किया था, अब वो स्टूडेंट अपना मोबाइल नंबर तब्दील कराना चाहते हैं, तो कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप अपना मोबाइल फ़ोन चेंज करा सकते हैं, ताकि यूनिवर्सिटी जब भी मैसेज करे तो आपको ही मैसेज आना चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी शेड्यूल नहीं मिला, वेबसाइट पर भी शो नहीं हो रहा, और साथ ही साथ उनको एलएमएस पोर्टल की आईडी भी नहीं मिली, तो वो अपने रीजनल ऑफिस को कैसे ईमेल करेंगे और आपको ये कैसे मालूम होगा कि आपका रीजनल ऑफिस कौन सा है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर आपको अपने रीजनल ऑफिस वाले ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो आप उनको फेसबुक के ज़रिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं। अगर वो भी आपको मालूम नहीं है तो सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने रीजनल ऑफिस का राब्ता नंबर हासिल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करने के बाद जो सबसे पहला काम है वो आपने वर्कशॉप इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। वर्कशॉप इंफॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आपने कंप्लीट शेड्यूल समरी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने गौर करना है कि सेकंड बैच की जो वर्कशॉप है वो कब से स्टार्ट हो रही है। ठीक, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं 8604 कोड है। पहले वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी से। ठीक है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 8604 जो कोर्स कोड है उसके 100 ग्रुप हैं। अभी आप बैच नंबर में देखेंगे तो ये सेकंड बैच है, तो इसका मतलब ये है कि 8604 कोड से लेके जितने भी कोर्स कोड नीचे आ रहे हैं ये सेकंड बैच में है। ठीक है, आप देख सकते हैं 8604 की वर्कशॉप है। उसके बाद भी बहुत सारे कोर्स कोड हैं, जैसे 5606 है, 6493 है, और इसी तरीके से 86112 है। अभी आप गौर करें, यहाँ पे कोई स्टूडेंट कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। बैच नंबर 1 में 8612 कोर्स कोड है, हम जारी स्टूडेंट हैं, हमारे क्लास फेलोज की वर्कशॉप है लेकिन हमारी नहीं है। ठीक, लेकिन अब दोबारा देखें सेकंड बैच में भी उसी कोर्स कोड को मेंशन किया गया है, यानी कि पहले बैच में 8612 कोर्स कोड की वर्कशॉप हुई थी, जिन लोगों ने उस वक्त अटेंड की थी अब उनकी नहीं है, अब उनकी होगी जिन्होंने वर्कशॉप पहले बैच में अटेंड नहीं की, जिनका शेड्यूल नहीं आया। ठीक है, ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ, ख़ास तौर पर पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट गौर से सुन लें। आप में से वो तमाम स्टूडेंट जिनका शेड्यूल आएगा वो वर्कशॉप अटेंड करेंगे, जिनका शेड्यूल नहीं आएगा वो इंतज़ार करेंगे। ये जो 8604 कोड है या 8601 कोड है, इसकी वर्कशॉप 7 जनवरी से भी स्टार्ट होगी। जो इस बैच में अटेंड करेंगे वो अगले बैच में किसी और सब्जेक्ट की वर्कशॉप अटेंड करेंगे, जिनकी इस बैच में नहीं होगी वो अगले बैच में 8604 कोर्स कोड की, 8601 कोर्स कोड की वर्कशॉप अटेंड करेंगे। जब आपको मालूम हो जाएगा कि आपने मुकम्मल समरी में वो कोर्स कोड चेक कर लिए हैं जो आपके हैं, आपसे मुराद ये है कि जिनका आपने एडमिशन भेजा था, अगर वो कोर्स कोड उनमें मेंशन है, तो उसके बाद जो आपने सबसे पहला काम करना होता है वो ऑनलाइन वर्कशॉप शेड्यूल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम इंटर करेंगे। यहाँ पे आपने गौर करना है कि जो आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम इंटर कर रहे हैं वो दुरुस्त होना चाहिए। बाज़ों का स्टूडेंट यहाँ का ना यूज़र नेम इंटर करते हैं, और ज़ाहिर सी बात है जब आप गलत इंटर करेंगे तो शेड्यूल तो शो नहीं होगा, तो वो इसी इंतज़ार में रहते हैं कि हमारा शेड्यूल अभी नहीं आया, जबकि शेड्यूल आ चुका होता है, और इस तरह उनकी वर्कशॉप मिस होने के चांसेस भी होते हैं। तो आपने यहाँ गौर करना है, जो एडमिशन आपका कन्फर्म हुआ है, जो उस वक्त आपको आईडी मिली है, वही आपने इंटर करनी है। यहाँ पे साथ @AIOU education.pk नहीं लिखना,
ये आपको जब आईडी मिल चुकी है, आप उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट का शेड्यूल शो हो रहा है। लेकिन याद रखिए, ये जो सेकंड बैच है, इसमें पहले सेमेस्टर के 2 कोर्स कोड हैं, 8601 भी है, 8604 भी है। अब अगर इस स्टूडेंट का सिर्फ एक कोर्स कोड का है, दूसरे का नहीं आया, तो इसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी कोर्स कोड की इस बैच में वर्कशॉप अटेंड करनी होगी। जिसका शेड्यूल नहीं आया वो अगले बैच में आ जाएगा। और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके दोनों कोर्स कोड का शेड्यूल शो हो रहा है, तो उसका मतलब है दोनों कोर्स कोड की आपने वर्कशॉप अटेंड करनी है। आप में से वो तमाम स्टूडेंट मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ जिनका बिल्कुल भी शेड्यूल नहीं आया, वो इंतज़ार करेंगे। यहाँ पे चेक करते रहें। सेकंड बैच का पहला दिन इतवार को शुरू हो रहा है, तो आपने इतवार की सुबह तक अपना शेड्यूल चेक करते रहना है। अगर आ चुका हो तो वर्कशॉप अटेंड करनी होगी। अगर आपका शेड्यूल नहीं आया तो आप इंतज़ार करें। उसका मतलब ये है कि आपकी अगले बैच में वर्कशॉप होगी। अभी आप मेरी स्क्रीन पर जो दूसरी आईडी देख रहे हैं, ये भी एक फ्रेश स्टूडेंट B.Ed 1.5 की है। इसको हम चेक करते हैं। सबमिट पे क्लिक किया। अभी हमें बताया जा रहा है कि यूर वर्कशॉप इज़ नॉट येट शेड्यूल, कि आपकी जो वर्कशॉप है उसका शेड्यूल नहीं आया। तो ऐसे स्टूडेंट को जिसका शेड्यूल ही नहीं आया, उसे LMS पोर्टल की आईडी और पासवर्ड के लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो वर्कशॉप है, अगर इसी तरीके से आप शेड्यूल चेक करते रहें, इतवार को भी नहीं आता, यही मतलब है। आप अपने जहन में ये बिठा लें कि आपकी जो वर्कशॉप है वो सेकंड बैच में नहीं होगी, यकम से स्टार्ट नहीं होगी। आपकी वर्कशॉप ऐसा नहीं है कि मिस हो जाएगी, बल्कि आपकी वर्कशॉप 7 जनवरी से स्टार्ट होगी। जब 7 जनवरी से स्टार्ट होगी तो 3 या 4 जनवरी को यहाँ पे आपका शेड्यूल आ जाएगा, ठीक है। और आपको बज़रिया SMS LMS पोर्टल की आईडी और पासवर्ड भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो रीजनल ऑफिस को ईमेल करेंगे, तो वो आपको पोर्टल की आईडी और पासवर्ड भेज देंगे। आप में से वो तमाम स्टूडेंट जिनको LMS पोर्टल की आईडी और पासवर्ड मिल चुका है और शेड्यूल भी आ चुका है, जैसे मैंने दिखाया था, एक स्टूडेंट है रिहाना जिनका शेड्यूल आ चुका है, तो उन सब ने पहला काम ये करना है, अपनी तसल्ली के लिए वर्कशॉप शुरू होने से पहले यानी 1 जनवरी से पहले अपना पोर्टल एक बार चेक कर लेना है कि मेरा पोर्टल लॉगिन हो रहा है या नहीं। यूनिवर्सिटी ने जो मुझे पोर्टल की आईडी भेजी है वो दुरुस्त है या नहीं है। उसके लिए सबसे पहले आगाही LMS पोर्टल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने ऑनलाइन वर्कशॉप प्लस असाइनमेंट सबमिशन पे क्लिक करना है, लॉगिन पे। जब आपके सामने इस तरह की स्क्रीन शो होगी, मैं आपको बता दूं ये मैंने बहुत सारे यूज़र नेम इंटर किए हुए हैं, ट्यूटर के हवाले से भी मेरे पास है, लेकिन उसको आपने नहीं देखना। आपके सामने ये जो आइडिया हैं ये आप नहीं होंगी, बल्कि आपके सामने इस तरह शो हो रहा होगा कि यूज़ अकाउंट, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके यहाँ समझने की जो बात है वो ये है, यहाँ पे बहुत ही समझने की बात है। ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ इतनी तफसील के साथ, क्योंकि फ्रेश स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, साइन इन ईमेल, फ़ोन और स्काइप आईडी, ठीक है। आपने क्या करना है, अपना जो पर्सनल ईमेल है उसको इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ पे इंटर नहीं करना, अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ नहीं लिखना, और ना ही आपने स्काइप की आईडी इंटर करनी है। आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी ने जो आपके एडमिशन कंफर्म हुआ है, जो आपको आईडी भेजी है, वही आपने इंटर करनी है। जो स्टूडेंट जिसका हमने वर्कशॉप शेड्यूल चेक किया था, जिसकी 1 जनवरी से वर्कशॉप है और उस वक्त हमने आईडी इंटर की थी, वही आईडी हमने यहाँ पे इंटर करनी है। आप मेरे सामने देख रहे हैं उसी स्टूडेंट की वही आईडी यहाँ मैंने इंटर की हुई है। साथ आपने लिखना है @AIOU education.pk। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपको आईडी मिली है उसका पासवर्ड क्या है। पासवर्ड 8 डिजिट पे मुश्तमिल होगा, वही आपने यहाँ पे इंटर करना है। जब आप पासवर्ड इंटर कर लेंगे उसके बाद आपने साइन इन पे क्लिक करना है, ठीक है। जब साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे इस स्टूडेंट का हमने जो शेड्यूल चेक किया था सिर्फ एक सब्जेक्ट का आया था, और वही सब्जेक्ट उसके पोर्टल पर भी आ चुका है। यहाँ आपने
परेशान नहीं होना कि हमारे सब्जेक्ट तो 6 थे जबकि पोर्टल पर सिर्फ एक शो हो रहा है। मैं आपको इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह बता दूं कि जिस सब्जेक्ट का यूनिवर्सिटी शेड्यूल जारी करेगी आपके पोर्टल पर वही आएगा, ठीक है। अभी 8601 कोर्स कोड का शेड्यूल है तो वही सब्जेक्ट शो हो रहा है। जैसे अगले सब्जेक्ट का शेड्यूल आएगा तो वो सब्जेक्ट भी अगले हफ्ते इसी पोर्टल पर शो हो जाएगा। इसी तरीके से तमाम सब्जेक्ट इसी पोर्टल पर शो हो जाएंगे और असाइनमेंट अपलोड करने का ऑप्शन भी इसी पोर्टल पर आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट ने वर्कशॉप कैसे अटेंड करनी है वो हम बाद में देखेंगे। अब मैंने आपको ये तरीका बता दिया है कि जिस स्टूडेंट का शेड्यूल आ चुका है और यूनिवर्सिटी की तरफ से पोर्टल की आईडी और पासवर्ड भी मिल चुके हैं, उसने लॉगिन कैसे करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे वो तमाम स्टूडेंट जिनका शेड्यूल आ चुका है लेकिन पोर्टल की आईडी और पासवर्ड नहीं मिला, वो क्या करेंगे। उन्होंने अपने रीजनल ऑफिस को ईमेल करनी है। अब आपको ईमेल करना नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास जो भी मोबाइल है उसमें जीमेल आईडी होगी। उसको सर्च करने के लिए आप अपने कीपैड पे जी लिखेंगे। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर जीमेल का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से आपने ईमेल करनी है। ईमेल करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपसे ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है कि आपने किस को ईमेल करनी है, ठीक है। मेरे पास तो यहाँ ऑलरेडी मौजूद है कि मैंने किस अपने रीजनल ऑफिस को ईमेल करनी है। बहरहाल आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूँगा कि तमाम रीजनल ऑफिस के ईमेल एड्रेस कौन से हैं, ठीक है। आप एक बात याद रखें कि जब भी आप अपने रीजनल ऑफिस को सिर्फ एलएमएस पोर्टल के पासवर्ड के लिए मैसेज करें तो उनका जो सेल होता है जिसका काम ही सिर्फ आईडी चेंज करके देना होता है, उन्हें ही आप मैसेज किया करें, ठीक है। अब उनकी ईमेल एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगी, आप यहाँ गूगल पे सर्च करके सर्च कर सकते हैं AIU education.pk LMS, ठीक है। जब आप ये सर्च करेंगे तो ये आपके सामने शो होगा। आप इस पर क्लिक करके ये फ़ाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें फिर आपका जो रीजनल ऑफिस होगा उसका ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगा, तो उसे ही आपने ईमेल करनी है, ठीक है। ईमेल करने का तरीक़ाकार क्या है, मिसाल के तो वीआईडी जो रीजनल ऑफिस है उसको मैंने ईमेल करनी है तो मैं यहाँ पे वीआईडी का इंटर करूँगा, ठीक है। ये मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं तो इसी वजह से ये आ जाते हैं, ठीक है। अब मैंने जो सब्जेक्ट देना है वो ये है कि LMS पोर्टल डिड नॉट लॉग इन, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम इंटर करेगा। आपने बस इसी तरीके से लिखना है। माय नेम के आगे आप अपना नाम लिखेंगे। स्टूडेंट आप बीएड के हैं या एमकॉम के हैं वो इंटर करेंगे। अपना आईडी नंबर लिखेंगे। याद रखिए CMS पोर्टल वाली आईडी ही आपने लिखनी है। और अगर आप किसी अपने रीजनल ऑफिस के बजाय किसी और रीजनल ऑफिस को आप ईमेल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर भी लिख देंगे, माई आईडी कार्ड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका होगा वो आप लिख देंगे। उसके बाद आप इस एरो पे क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये ईमेल जो है वो सेंड हो गई है। इसी तरीके से आपने अपनी ईमेल अपने रीजनल ऑफिस को करनी है। अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाना है वो तरीक़ाकार भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करेंगे। उसके बाद आपने CMS पोर्टल लॉगिन करना है। इनरोलमेंट का ऑप्शन आ रहा है मेरी स्क्रीन पे, इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप फॉर इनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे। एडमिशन कन्फर्म वाली आईडी यहाँ पे आपने इंटर करनी है। इस पोर्टल को लॉगिन करने के लिए आपने साथ @AIUeducation.pk नहीं लिखना क्योंकि ये आपका CMS पोर्टल है, LMS पोर्टल नहीं है। यहाँ आपने 6 डिजिट का पासवर्ड वही इंटर करना है जो आपको एडमिशन कन्फर्म के मैसेज में मिला था। पोर्टल को लॉगिन करने के बाद जब आप अपना मोबाइल नंबर तब्दील करना चाहते हो तो आपने क्लिक करना है स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट पे, जो कि 7वां ऑप्शन है। इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है।
उसके बाद आपने क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने करेक्शन इन पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और साथ ही साथ आपने करेक्शन इन पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह का एक टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे रिक्वेस्ट वगैरह जो भी डिटेल है वो देख सकते हैं। रिक्वेस्ट भेजने के लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज इंटर करेंगे। आप लिखेंगे माई नेम इज़, ठीक है। और नीचे आपने वही नंबर जो आप यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहते हैं वो आप इंटर कर देंगे। मिसाल के तौर पर ये नंबर है। तो उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप जब सेव करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए किया है इसलिए मैं सेव नहीं कर रहा। जब आप रिक्वेस्ट भेजना चाहते होंगे तो सेव पे क्लिक करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। तकरीबन 4-5 दिन के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो तब्दील हो जाएगा। उसके अलावा भी दीगर आप इंफॉर्मेशन के लिए भी इस पोर्टल को इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको ये भी दे देता हूँ कि आपने अपनी असाइनमेंट के सवालात कैसे डाउनलोड करने हैं। और उसके लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ आपको जो आइकन दिखाई दे रहा है ना 3 डॉट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। ये बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे एडमिशन वाले पे तो आप इनरोलमेंट पे भी जा सकते हैं। अगर इसको छोड़ें तो यहाँ एग्ज़ामिनेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको शेड्यूल भी दिखाई देगा और साथ ही साथ असाइनमेंट के सवालात भी। आपके जो भी सवालात हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि बुक डाउनलोड करने के लिए आप बुक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ ये तमाम जो भी आपके प्रोग्राम में उनकी बुक्स मौजूद हैं, बीएड की हैं। सबमिट पे क्लिक करेंगे, बुक्स वगैरह आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ जिसके लिए सबसे ज़्यादा आपको मसला रहता है कि एलएमएस पोर्टल के ज़रिए आप वर्कशॉप कैसे ज्वाइन करें। याद रखिए जो मैं आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूँ अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए मसला बनेगा। मसला ये है कि स्टूडेंट जब क्लास को ज्वाइन करते हैं प्रॉपर तरीके से समझते नहीं हैं, फिर वो ज्वाइन के बाद लॉबी में रहते हैं। लॉबी में स्टूडेंट क्यों रहते हैं उस हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पता है क्या काम करना है आपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है, MS टीम को डाउनलोड करना है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसको ओपन करूँगा, ठीक है। सबसे अहम बात यहाँ पे जो समझने वाली है, आपने क्लिक करना है साइन इन विद अनदर अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती करते हैं। यहाँ आपने बड़ी एहतियात के साथ काम लेना है। आपने जैसे मैंने LMS पोर्टल के हवाले से बताया था बिल्कुल वैसा ही यहाँ आपने अपनी जो आईडी है, ईमेल आईडी उसको इस्तेमाल नहीं करना, अपने मोबाइल नंबर को इंटर नहीं करना, ना ही स्काइप आईडी को इंटर करना है। आप क्या काम करेंगे, LMS पोर्टल की आईडी जो बजरिए आपको मैसेज मिली है उसको यहाँ आप इंटर करेंगे, ठीक है। ये स्टूडेंट के LMS पोर्टल की आईडी है, मैं आपको दिखाता हूँ education.pk, ठीक है। ये आपकी आईडी है। इसको आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे थोड़ी ही देर के बाद आप देख सकते हैं मैं कुछ भी नहीं कर रहा, आगे से आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। आप यहाँ पे पासवर्ड इंटर करेंगे। 8 नंबर का पासवर्ड मैंने इंटर कर लिया। अब मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा। थोड़ी ही देर के बाद आपने इंतज़ार करना है। आपके सामने इस तरह की स्क्रीन शो होगी। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, गॉट इट पे क्लिक करेंगे, आपका पोर्टल लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ गौर से सुनने समझना है।
अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट का पोर्टल लॉगिन है। कैसे देखेंगे? ये जो नाम शो हो रहा है रिहाना रहमान, ठीक है। आपने यहाँ पे कंफ्यूज भी नहीं होना कि जो रिहाना है वो इस साइड पे होना चाहिए था। ये पोर्टल पर ऐसे ही शो होते हैं। यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में आपका दोस्त है, ठीक है। अब आपने क्लास का जो शेड्यूल चेक करना होगा, यहाँ से भी आप देख सकेंगे। आप देख सकते हैं स्टूडेंट का जो शेड्यूल है वो एक ही क्लास का है, 8601 कोर्स कोड का जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट टीम के ज़रिए ये सारे मामलात हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पोर्टल जब आपका ये लॉगिन हो जाएगा ना, आपने जो क्लास ज्वाइन करनी होगी उसके लिए मैंने आपको अलग से वीडियो बना के दी हुई है कि जब आपका ये पोर्टल एक बार लॉगिन हो जाएगा इसके बाद आपने इसको छेड़ना नहीं है, बल्कि आप नोटिफिकेशन भी इसके ऑफ़ कर देंगे। नोटिफिकेशन ऑफ कैसे होंगे? वो आपके मोबाइल की सेटिंग में ही हो जाएंगे। आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी थे जो पूछ रहे थे जब वर्कशॉप स्टार्ट होती है हम उस वक्त मसरूफ़ होते हैं, तो हमें रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी ताकि हम दोबारा से उस सेशन को सुन सकें और अपनी तैयारी कर सकें। उस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि जिस सब्जेक्ट की क्लास हो चुकी होगी आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने चैट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। 2 घंटे का लेक्चर है, 4 घंटे का है, तो ये सारी रिकॉर्डिंग जो भी कार्रवाई आपकी क्लास में हुई होगी वो सब कुछ आपको यहाँ रिकॉर्डिंग में मिलेगा। मेरे ख़्याल में आपको तमाम प्रोसेस मालूम हो चुके हैं। सिर्फ़ एक चीज़ रहती है वो ये कि अगर आप वर्कशॉप अटेंड करने के दौरान मसरूफ़ होते हैं तो कैसे मैनेज करेंगे, उस हवाले से मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा जब किसी स्टूडेंट की क्लास हो रही होगी। इस वक्त किसी भी स्टूडेंट की क्लास नहीं हो रही तो मैं आपको वो नहीं दिखा सकता। मैं वो आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा कि कैसे जब क्लास ज्वाइन करते हैं आवाज़ आ रही है उसको बंद कैसे करना है, मोबाइल साइड पे रख के अपना काम करते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।